नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि एलएसी हो या एलओसी हर हालत से निपटने को तैयार, चीन पाकिस्तान को भारत का संदेश। दूसरी ब्रेकिंग न्यूज में जिक्र होगा कि रूस ने तैनात की दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइल 30 मिनट में तबाह कर देगी धरती का कोई भी कोना। तीसरी ब्रेकिंग न्यूज में आपको बताएंगे कि जम्मू कश्मीर घाटी में जमात की 1 अरब की 1 दर्जन संपत्तियां जब्त, एसआईए ने की कार्रवाई। और साथ ही साथ चौथी ब्रेकिंग न्यूज में जिक्र होगा कि सीआईए चीफ ने की पीएम मोदी की तारीफ, बोले रूस और यूक्रेन के बीच परमाणु युद्ध रोकने में निभाई अहम भूमिका। और पांचवी ब्रेकिंग न्यूज में आपको बताएंगे कि विवादों का बॉर्डर नहीं विकास का कॉरिडोर, डंके की चोट पर सीमा पर हो रहा निर्माण, मेघालय में बोले मोदी। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आप अभी इस वीडियो को लाइक, लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। एलएसी हो या एलओसी हर हालत से निपटने को तैयार, चीन पाकिस्तान को भारत का कड़ा संदेश। जी हां दोस्तों, चीन की विस्तारवाद की कोशिश और पाकिस्तान के द्वारा आतंकवाद को पराश्रय देना आदत बन चुकी है। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में चीनी सैनिकों ने भारतीय क्षेत्र में घुसने की नाकाम कोशिश की थी, और इस बीच रक्षा मंत्रालय ने चीन और उसके सदाबहार सहयोगी पाकिस्तान का परोक्ष रूप से संदर्भ देते हुए शनिवार को कहा कि भारतीय सेना सैन्य आधुनिकीकरण और भारत के विरोधियों की आक्रामक कार्रवाइयों के परिणाम स्वरूप सभी तरह के सैन्य हालात से निपटने के लिए तैयार है। मंत्रालय ने यह भी कहा कि सेना मुख्य रूप से राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए उभरते खतरों की लगातार निगरानी और समीक्षा करते हुए वास्तविक नियंत्रण रेखा और नियंत्रण रेखा पर स्थिरता और प्रभुत्व सुनिश्चित करने की भारत की इच्छा के अनुरूप अपनी अभियानगत तैयारियों को बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। रूस ने तैनात की दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइल 30 मिनट में तबाह कर देगी धरती का कोई भी कोना। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि रूस के रक्षा मंत्रालय ने अंतर महाद्वीपीय हाइपरसोनिक एवनगार्ड मिसाइल सिस्टम को ओरेनबर्ग रीजन में तैनात कर दिया है। रूस का दावा है कि यह मिसाइल अगर छोड़ी गई तो दुनिया के किसी भी कोने में 30 मिनट में टारगेट पर हमला हो सकता है, और इसकी स्पीड आवाज की गति से 27 गुना ज़्यादा है, यानी 33,076 किलोमीटर प्रति घंटा है। एवनगार्ड मिसाइल का वजन करीब 2000 किलोग्राम है। अगर तापमान 20 डिग्री सेल्सियस है और हवा में नमी नहीं है तो ये एवनगार्ड मिसाइल करीब 10 किलोमीटर की दूरी 1 सेकंड में पार कर सकती है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। घाटी में जमात की 1 अरब की 1 दर्जन संपत्तियां जब्त, एसआईए की कार्रवाई। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर। जी हां दोस्तों, कश्मीर घाटी के जिला बारामूला, बांदीपोरा, गांदरबल और कुपवाड़ा में एसआईए की सिफारिश पर संबंधित डीएम की अधिसूचना के बाद जमात इस्लामी की 1 अरब रुपए मूल्य की 1 दर्जन संपत्तियां जब्त की हैं, और साथ ही उनके उपयोग और प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। एसआईए ने बताया कि अलगाववादी गतिविधियों के लिए धन की उपलब्धता को रोकने, राष्ट्र विरोधी तत्वों और आतंकी नेटवर्क के पारिस्थितिकी तंत्र को खत्म करने के लिए उपरोक्त जिला में संबंधित अधिकारियों द्वारा आधार सूचित किया गया है। उन्होंने कहा कि इन परिसरों संरचनाओं को वर्जित कर दिया गया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सीआईए चीफ ने पीएम मोदी की तारीफ, बोले रूस और यूक्रेन के बीच परमाणु युद्ध रोकने में निभाई अहम भूमिका। जी हां दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध में परमाणु हथियारों के इस्तेमाल को रोकने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहम भूमिका निभाई है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी सीआईए के डायरेक्टर बिल बर्न्स ने इसे लेकर प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की है। बर्न्स ने कहा है कि परमाणु हथियारों के इस्तेमाल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विचारों का रूसियों पर प्रभाव पड़ा, और इसने यूक्रेन युद्ध के चलते होने वाली वैश्विक आपदा को रोकने का काम किया। पीबीएस को दिए एक इंटरव्यू में बिल बर्न्स ने कहा कि मुझे लगता है कि शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परमाणु हथियारों के इस्तेमाल को लेकर अपनी चिंताओं को उठाया था। मुझे लगता है इसका असर रूस पर भी पड़ा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। विवादों का बॉर्डर नहीं विकास का कॉरिडोर, डंके की चोट पर सीमा पर हो रहा निर्माण, मेघालय में बोले प्रधानमंत्री मोदी। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेघालय में कहा कि आज डंके की चोट पर बॉर्डर पर निर्माण हो रहा है। उन्होंने कहा कि नई सड़कें, टनल, पुल, रेल लाइन और जो भी जरूरी है उन सब का निर्माण तेज गति से हो रहा है। जो गांव कभी वीरान हुआ करते थे, आज हम उन्हें वाइब्रेंट विलेज बना रहे हैं। पीएम ने कहा कि जो गति हमारे शहरों के लिए महत्वपूर्ण है, हमारे बॉर्डर पर भी वही गति होना आवश्यक है। पीएम ने कहा कि लंबे समय तक सोच रही है कि बॉर्डर एरिया में विकास होगा, कनेक्टिविटी बढ़ेगी तो दुश्मन को फायदा होगा। पहले की सरकार इसी सोच के कारण
दौरान नॉर्थ ईस्ट समेत देश के कई सीमावर्ती क्षेत्रों में कनेक्टिविटी बेहतर नहीं कर पाई, लेकिन आज डंके की चोट पर बॉर्डर पर नई सड़कें, नई टनल, नए पुल, नई रेल लाइन, नए एयर स्ट्रिप बनाने का काम तेजी से चल रहा है। जो सीमावर्ती गांव कभी वीरान हुआ करते थे, हम उन्हें वाइब्रेंट बनाने में जुटे हैं। इस दौरान पीएम ने कहा कि हमारे लिए नॉर्थ ईस्ट हमारे बॉर्डर एरिया आखिरी छोर नहीं बल्कि सुरक्षा और समृद्धि के गेटवे हैं। राष्ट्र की सुरक्षा भाई यहीं से सुनिश्चित होती है और दूसरे देशों से व्यापार भी यहीं से होता है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत में और ज़्यादा बढ़ेगी ठंड। बर्फबारी को लेकर क्या है आईएमडी का पूर्वानुमान, आपको बता दें दोस्तों कि ये बड़ी खबर आ रही है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत में ठंड का असर देखने को मिल रहा है। रविवार को दिल्ली एनसीआर में सुबह से ही धुंध दिखाई दे रही है और इसी बीच मौसम विभाग ने राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत में शीतलहर को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। उत्तर भारत के कई राज्यों में शनिवार शाम से ही तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग की माने तो रविवार को न्यूनतम तापमान 6 डिग्री और अधिकतम तापमान 25 डिग्री तक था और ठंड का असर एनसीआर के क्षेत्रों में भी दिखाई दिया। मौसम विभाग ने धुंध एवं कोहरे के बाद दोपहर तक आसमान साफ रहने का भी अनुमान जताया है। बता दें कि शनिवार को दिल्ली की वायु गुणवत्ता खराब श्रेणी में दर्ज की गई थी और इसके अलावा राजधानी दिल्ली का न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जो इस मौसम का सबसे कम तापमान है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पीएम मोदी ने त्रिपुरा में दी 4350 करोड़ की सौगात, स्वच्छता को जन आंदोलन बनाने के लिए भी दी बधाई। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को अगरतला में 4350 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। रविवार को अगरतला पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लाभार्थियों के लिए गृह प्रवेश कार्यक्रम का भी शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार इन घरों को 3400 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित किया गया था और इनमें 2 लाख से अधिक लाभार्थी शामिल होंगे। वहीं दोस्तों, सड़क संपर्क में सुधार पर ध्यान देने के साथ प्रधानमंत्री ने अगरतला बाईपास NH8 के चौड़ीकरण के लिए परियोजना का उद्घाटन किया और अगरतला शहर में यातायात की भीड़ को कम करने में ये मदद करेगा। दोस्तों, रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। 2023 मध्य प्रदेश का चुनाव अब की बार 200 पार के नारे के साथ उतरेगी भाजपा। 51% वोट शेयर पर होगी नजर। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें गुजरात में पार्टी की शानदार जीत से उत्साहित भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में बीजेपी अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए अब की बार 200 पार का नारा लेकर आई है, जिसमें 230 में 200 से अधिक सीटें जीतने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया गया है। करीब 20 साल से मध्य प्रदेश की सत्ता पर काबिज भाजपा का लक्ष्य भी 2023 के चुनाव में 51% वोट हासिल करना है। वहीं राज्य भाजपा प्रमुख VD शर्मा ने कटनी में पार्टी की कार्यकारी समिति की बैठक से बाहर आने के बाद संवाददाताओं से कहा कि अगले साल मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में पार्टी 51% वोट और 200 से अधिक सीटें जीतना चाहती है। उन्होंने कहा कि अब की बार 200 पार और कहा कि पार्टी को गुजरात में 53% वोट मिले थे और भारी जीत के साथ उस राज्य में इतिहास को फिर से लिखा गया। बैठक में MP के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और अन्य नेता मौजूद थे और उसी बैठक में पार्टी ने 200 से अधिक सीटें जीतने का संकल्प लिया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा 2025 तक भारत 5000 अरब डॉलर की इकोनॉमी बनने की राह पर। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें भारतीय अर्थव्यवस्था आगामी 2024-25 में 5000 अरब डॉलर पर पहुंचने के आसार हैं और देश की सकल घरेलू उत्पाद दर बेहतर होने की दिशा में है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि भारत 2024-25 तक 5000 अरब डॉलर का सकल घरेलू उत्पाद हासिल करने की ओर अग्रसर है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मंत्री गडकरी ने उद्योग मंडल फिक्की के एक कार्यक्रम में कहा कि केंद्र सरकार सतत विकास को हासिल करने के लिए वृद्धि और रोजगार को बढ़ाने पर जोर दे रही है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। गुजरात में फिल्म पठान को लेकर लगातार बढ़ रहा है विवाद। अब शिक्षक संघ ने CM पटेल को पत्र लिखकर कर दी है ये मांग। जी हाँ दोस्तों, गुजरात में राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ ने मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और गृह मंत्री हर्ष सांघवी को पत्र लिखकर शाहरुख खान की जल्द रिलीज होने वाली फिल्म पठान और इसके गाने बेशरम रंग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने की मांग की है और इस मामले में राज्य सरकार से मांग की गई है कि राष्ट्रीय संस्कृति और छात्रों के लाभ को देखते हुए हम थिएटर, मिनी थिएटर और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से
फिल्म पर प्रतिबंध लगाने और इसे हटाने की भी मांग करते हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। तवांग झड़प के बाद पहली बार नॉर्थ ईस्ट पहुंचे मोदी, बोले विकास में रोड़ा बनने वालों को रेड कार्ड दिखाया। त्रिपुरा में रोड शो और रैली भी की। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पिटाई से बॉर्डरवासी काफी खुश, सेना पर भी दिया बयान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में चीनी सैनिकों की मुंह की खाने की चर्चा देश की नहीं बॉर्डर के उस पार भी हो रही है। और झड़प के बाद अपनी हार को छिपाने के लिए चीन ने बयान दिया था कि सीमा पर शांति कायम है। सड़क से लेकर संसद में चीन के खिलाफ हल्ला बोल मचा है। इस बीच एलएसी के पास रहने वाले बॉर्डरवासी इस बारे में क्या सोचते हैं, इसकी एक झलक सामने आई है। सीमा पर रहने वाले लोगों का कहना है कि वो चीनी सैनिकों की पिटाई देख काफी खुश हैं। अगर जरूरत पड़े तो वो भी चीन से दो हाथ करने को तैयार हैं। वहीं 9 दिन पहले भारत चीन सीमा एलएसी के पास तवांग सेक्टर चीनी सैनिकों की घुसपैठ का भारतीय सैनिकों ने मुंहतोड़ जवाब दिया था। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बीजेपी विधायक का बड़ा बयान, बोले अपनी हद में रहे पाकिस्तान, वरना 15 मिनट में नक्शे से हो जाएगा गायब। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो द्वारा भारत के प्रधानमंत्री मोदी के विषय में की गई अमर्यादित टिप्पणी के बाद भारत के लोगों में नाराजगी है, जिसके कारण पूरे देश में पाकिस्तान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है। मुरादाबाद में भी भाजपा के नगर विधायक रितेश कुमार गुप्ता ने अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचकर पाकिस्तान का पुतला फूका और साथ ही पाकिस्तान को चेतावनी दी है कि पाकिस्तान अपने मंत्री के बयान पर तुरंत माफी मांगे। भाजपा विधायक ने कहा कि अगर भारतीय फौज को सिर्फ 15 मिनट के लिए अनुमति दी जाए तो भारतीय फौज पूरे पाकिस्तान को कब्जा कर भारत में मिला देगी। और भाजपा विधायक ने कहा कि पाकिस्तान एक छोटा सा देश है और आतंकवाद को बढ़ावा देता है, ऐसे देश को अपनी हैसियत में रहना चाहिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। मोदी सरकार के आने के बाद से दुनिया में लगातार मजबूत हो रही है भारत की छवि। जी हाँ दोस्तों, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शनिवार को भाजपा के राष्ट्रीय कार्यालय में दिल्ली विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी और जामिया मिलिया इस्लामिया के अंतर्राष्ट्रीय संबंध विभाग के छात्रों के साथ संवाद किया। और इस दौरान जयशंकर ने कहा कि मोदी सरकार के आने के बाद दुनिया में भारत की छवि लगातार मजबूत हो रही है। ये मोदी सरकार द्वारा वैश्विक स्तर पर लिए गए निर्णयों का ही परिणाम है। दोस्तों, विदेश मंत्री ने आगे कहा कि चाहे कोरोना महामारी में कई देशों को वैक्सीन भेजने का निर्णय हो, यूक्रेन रूस युद्ध के बीच अपने छात्रों को वापस लाना हो, अफगानिस्तान व तालिबान युद्ध के समय भी अफगानिस्तान के लोगों की मदद करना हो, या फिर अफ्रीकी देशों को मदद करने का मामला हो, महाशक्ति होने के बावजूद भी अमेरिका अपने पड़ोसी देशों को वैक्सीन उपलब्ध नहीं करा पाया, लेकिन भारत कई कदम आगे बढ़ाकर ये करने में सफल रहा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। परमाणु हमले की गीदड़ भभकी पर होश में आया पाकिस्तान, एक दिन बाद ही बयान से मुकरी शहबाज की मंत्री। जी हाँ दोस्तों, भारत को परमाणु युद्ध की गीदड़ भभकी देने वाली शहबाज शरीफ सरकार की मंत्री अपने बयानों पर एक दिन भी नहीं टिक पाई। उन्हें और उनकी सरकार को अपने बड़बोलेपन का एहसास हो गया है। भारत को परमाणु हमले की धमकी देने वाले पाकिस्तान मंत्री साजिया मैरी ने अब पाकिस्तान को एक जिम्मेदार परमाणु संपन्न देश बताया है। हालांकि उन्होंने अपने बयान से पलटने के लिए एक झूठा बयान का सहारा लिया है। उन्होंने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपने विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो को आपत्तिजनक टिप्पणियों का बचाव किया और उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में पाकिस्तान ने भारत से अधिक कुर्बानी दी है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। चीन से तनाव के बीच भारतीय नेवी के बेड़े में शामिल हुआ INS मोरमुगाओ और दोस्तों इस विध्वंसक जहाज से उड़ जाएगी चीन की नींद। जी हाँ दोस्तों, भारतीय नौसेना के बेड़े में आधुनिक हथियारों से लैस INS मोरमुगाओ शामिल हो गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसे इंडियन नेवी को सौंपा। हिंद महासागर क्षेत्र में चीन के बढ़ते दखल के बीच इस युद्धपोत का इंडियन नेवी में शामिल होना महत्वपूर्ण माना जा रहा है। युद्धपोत के मिलने से भारतीय नौसेना की ताकत में काफी इजाफा हुआ है और इसे मुंबई में स्थित नेवी के डॉकयार्ड में तैनात किया गया है। और इस विध्वंसक युद्धपोत से भारतीय नौसेना की हिंद महासागर में पहुंच बढ़ेगी और देश की समुद्री सीमा की सुरक्षा काफी मजबूत होगी। INS मोरमुगाओ का नाम गोवा के ऐतिहासिक बंदरगाह शहर के नाम पर रखा गया है। भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल R हरि कुमार ने कहा कि स्वदेशी युद्धपोत निर्माण के इतिहास में आज का दिन एक और मील का पत्थर है, क्योंकि हम विध्वंसक मोरमुगाओ को चालू कर रहे हैं और इसके सहयोगी जहाज विशाखापत्तनम को 1 साल पहले ही भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। तो चीन के होश ठिकाने आ जाएंगे। ट्रेडर्स संघ ने
पीयूष गोयल को दिया ये सुझाव। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि चीन के साथ सीमा विवाद के बीच चैम्बर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री ने केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल को पत्र लिखकर माल के आयात और ई कॉमर्स नीति में बदलाव का आग्रह किया। व्यापारियों के संगठन ने प्रत्येक वस्तु पर मूल देश का नाम लिखना अनिवार्य करने को कहा है। उनका कहना है कि इस कदम से उपभोक्ताओं को इस बात का पता चल जाएगा कि ये प्रोडक्ट चीन से आया है और इससे उसका बहिष्कार किया जा सकेगा। भारत चीन के बीच तवांग बॉर्डर पर गतिरोध के बीच दिल्ली के व्यापारियों ने चीनी प्रोडक्ट के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और इसी दौरान सीटीआई ने वाणिज्य मंत्री को पत्र लिखा है। एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रीय राजधानी में कनॉट प्लेस इलाके में चीनी सामानों के बहिष्कार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन देखा गया। सीटीआई के चेयरमैन ब्रिजेश गोयल ने कहा कि यह आग्रह किया गया है कि आयातित सामानों पर मूल देश लिखना अनिवार्य किया जाना चाहिए और अभी कई प्रोडक्ट्स पर कोई जानकारी नहीं है। विशेष रूप से ई कॉमर्स साइटों पर उपभोक्ताओं को ये पता नहीं चल पाता है कि कौन सा प्रोडक्ट कहाँ का है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। एम्स साइबर अटैक का चीन से कनेक्शन, एक्शन में दिल्ली पुलिस इंटरपोल की मदद से सुलझेगी पहेली। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें राजधानी दिल्ली स्थित एम्स के सर्वर पर हाल ही में साइबर अटैक हुआ था। अब रिपोर्ट आ रही है कि इसमें चीनी हैकर्स का हाथ था। हैकर्स ने एम्स के 100 सर्वर में से 5 को हैक कर लिया था। हालांकि अब इन 5 सर्वर के डाटा को वापस हासिल कर लिया गया है और अब तक की जांच में पता चला है कि हैकिंग करने वाले हांगकांग और चीन के हेनान से हैं। दोस्तों, ताज़ा अपडेट में दिल्ली पुलिस ने सीबीआई को लेटर लिखकर इंटरपोल के जरिए चीन से हैकरों के बारे में जानकारी मांगी है। दरअसल इंटरपोल से संपर्क के लिए नोडल एजेंसी सीबीआई है और पत्र में दिल्ली पुलिस ने उन आईपी एड्रेस के बारे में जानकारी मांगी है जिनसे हैकरों ने मेल किए थे और साथ ही पूछा गया कि आईपी एड्रेस किसको दिया गया है, इनका प्रयोग कोई कंपनी कर रही है या फिर कोई निजी शख्स। चीन में इंटरनेट उपलब्ध कराने वाली कंपनी से भी जानकारी मांगी गई है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पहाड़ों पर बर्फबारी का इंतजार, कई इलाकों में शीतलहर। दिल्ली और यूपी का मौसम आपको बता दें दोस्तों कि दिसंबर बीतने वाला है लेकिन पहाड़ों पर अभी भारी बर्फबारी नहीं हो रही है। हालांकि कई राज्यों में ठंड ने सताना शुरू कर दिया है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तरी राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में न्यूनतम तापमान 5 से 9 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंच चुका है। मौसम का पूर्वानुमान लगाने वाली एजेंसी स्काईमेट के मुताबिक कम से कम अगले एक सप्ताह तक गिलगिट बाल्टिस्तान से लेकर उत्तराखंड तक पश्चिमी हिमालय की पहाड़ियों पर मौसम की कोई महत्वपूर्ण गतिविधि नहीं होगी। इसलिए भारी बर्फबारी के लिए पहाड़ियों को थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। चीन से तनाव के बीच पीएम मोदी का 2 पूर्वोत्तर राज्यों में अहम दौरा, 6800 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन। जी हाँ दोस्तों, चीन के साथ तनाव के बीच पीएम मोदी रविवार को पूर्वोत्तर के 2 राज्यों का अहम दौरा करेंगे। पीएम मोदी मेघालय और त्रिपुरा में होंगे और दोनों राज्यों में वह कुल मिलाकर 6800 करोड़ रुपए लागत की परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास कर रहे हैं। परियोजनाएं कृषि, सड़क, आवास, दूरसंचार, आईटी और पर्यटन आदि से संबंधित बताई जा रही है। रविवार को पूर्वोत्तर परिषद का स्वर्ण जयंती समारोह भी आयोजित किया जा रहा है और मेघालय की राजधानी शिलांग में यह कार्यक्रम हो रहा है जिसमें पीएम मोदी हिस्सा ले रहे हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राहुल गांधी के बयान पर सीएम योगी का जबरदस्त पलटवार, कहा जवानों से माफी मांगे। जी हाँ दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में भारत और चीनी सैनिकों के बीच हुई झड़प पर राजनीतिक बयानबाजी जारी है। राहुल गांधी ने इस मामले में मोदी सरकार पर हमला करते हुए कहा था कि चीन हमारे जवानों को पीट रहा है और वहीं कांग्रेस सांसद के इस बयान के बाद बीजेपी के नेताओं की ओर से तीखी प्रतिक्रिया आ रही है। बीजेपी ने कांग्रेस नेता पर देश में भ्रम फैलाने और सैनिकों का मनोबल गिराने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। अब यूपी के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसकी निंदा की है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राहुल गांधी का बयान अत्यंत ही अमर्यादित है, बचकाना और राष्ट्र विरोधी तत्वों को प्रेरित करने वाला है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत और भारतीय सेना को अपमानित करने वाला है और हम उनके बयान की निंदा करते हैं। हम कांग्रेस और राहुल गांधी की सोच की निंदा करते हैं। उनसे ये मांग करते हैं कि वो देश की जनता और देश के बहादुर जवानों से माफी मांगे। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। जमात के खिलाफ घाटी के कई जिलों में एक साथ कार्रवाई, एसआईए ने अनेक संपत्तियों को कर लिया जब्त। जी हाँ दोस्तों, प्रतिबंधित जमात इस्लामी पर और शिकंजा कसते हुए गांदरबल, कुपवाड़ा, बांदीपोरा और बारामूला सहित कश्मीर के
कई हिस्सों में संस्था से जुड़ी संपत्तियों को राज्य जांच एजेंसी ने शनिवार को जब्त कर लिया है। संस्था के खिलाफ कई मामलों में जांच चल रही है। इससे पहले नवंबर के अंतिम सप्ताह में एसआईए ने कार्रवाई करते हुए अनंतनाग जिले में संस्था से जुड़ी 90 करोड़ की संपत्तियों को जब्त कर लिया था। इनमें कृषि भूमि, बगीचे, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, कार्यालय के साथ आवासीय ढांचे बनाए गए थे। यूओपीए की धारा 8 के तहत अनंतनाग के डीसी ने एसआईए की संस्तुतियों पर इन संपत्तियों को अवैध घोषित कर दिया है। इनमें एक कनाल 4 मरला जमीन में 2 मंजिला इमारत बनी है और इसमें फ्लाई ए आर्म ट्रस्ट का कार्यालय था। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बजट से पहले निर्मला सीतारमण का बड़ा बयान, नहीं बढ़ाया गया है टैक्स। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें जीएसटी परिषद की 48वीं बैठक खत्म हो गई है और इसके बाद इस बैठक में क्या क्या फैसले लिए गए हैं इसकी जानकारी दी गई। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बैठक को लेकर कहा कि जीएसटी काउंसिल की 48वीं बैठक में किसी भी वस्तु पर कोई टैक्स नहीं बढ़ाया गया है, कोई नया टैक्सेशन नहीं लाया गया है। जो कुछ भी किया गया है वो स्पष्टीकरण जारी करने के लिए किया गया है जहां व्याख्याओं की अस्पष्टता बनी हुई है। जीएसटी काउंसिल की 48वीं बैठक में कई फैसले लिए गए हैं। राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा ने जीएसटी परिषद की 48वीं बैठक खत्म होने के बाद लिए गए फैसले के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इनमें जीएसटी परिषद ने अनुपालन में की जा रही कुछ गड़बड़ियों को अपराध की श्रेणी से बाहर रखने पर सहमति जताई है और इसके साथ ही अभियोजन शुरू करने की सीमा को दोगुना कर 2 करोड़ रुपए करने का फैसला किया है। वहीं पान मसाला और गुटखा कारोबार में टैक्स चोरी को रोकने के लिए व्यवस्था बनाने पर भी कोई फैसला नहीं हो पाया। बैठक के बाद संजय मल्होत्रा ने कहा कि इस बैठक में ऑनलाइन गेमिंग और कसिनो पर जीएसटी लगाने पर चर्चा नहीं की गई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा की अध्यक्षता वाले मंत्रियों के समूह ने इस मुद्दे पर कुछ दिन पहले ही अपनी रिपोर्ट सौंपी थी और कम समय होने के कारण रिपोर्ट जीएसटी परिषद के सदस्यों को नहीं दी जा सकी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का बयान, कहा 2024 तक भारत की सड़कें होंगी अमेरिका जैसी। जी हाँ दोस्तों, भारत में सड़कों की स्थिति को लेकर फिक्की के 95वें वार्षिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि साल 24 के अंत तक भारत की सड़कों का बुनियादी ढांचा अमेरिका के बराबर हो जाएगा। इतना ही नहीं, उन्होंने बताया कि हम देश में विश्व स्तरीय सड़क ढांचा बना रहे हैं और आपसे वादा करते हैं कि साल 2024 के खत्म होने से पहले हमारा सड़क ढांचा अमेरिका के बराबर हो जाएगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि देश में रसद की लागत एक सबसे बड़ी समस्या है। वर्तमान के समय में ये 16% है और लेकिन लोगों से इसको लेकर वादा करते हुए उन्होंने कहा कि इसे घटाकर हम सिंगल डिजिट में 9% तक लेकर आएंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पीएम मोदी के त्रिपुरा दौरे को लेकर राज्य सरकार अलर्ट, बॉर्डर एरिया में सिक्योरिटी कर दी गई है टाइट। जी हाँ दोस्तों, पूर्वोत्तर राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 18 दिसंबर की यात्रा के मद्देनजर त्रिपुरा में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। त्रिपुरा में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। पश्चिम त्रिपुरा के जिलाधिकारी देवप्रिय वर्धन ने बताया कि प्रधानमंत्री महाराजा वीर विक्रम हवाई अड्डे पर रविवार को दोपहर 2:25 पर पहुंचने की संभावना है और वहां से वह अगरतला के विवेकानंद मैदान जाएंगे। यहां उनके कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच एक रैली को संबोधित करने का कार्यक्रम है।